नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। और वो है कि क्या SC/ST की ज़मीन यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन हर कोई खरीद सकता है, और अगर नहीं खरीद सकता तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और अगर खरीद लेता है तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर खरीदना चाहता है तो उसका तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित, महादलित, शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी की अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, और बिना प्रोसीजर फॉलो किए अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिस ना हो और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बात करते हैं दोस्तों SC/ST लैंड की, यानी कि जो भी ज़मीन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के नाम पे दर्ज है या उनके द्वारा ओन की गई है, वो उसके ओनर्स हैं, तो ऐसे में आप उसे खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों कि सेंट्रल लॉ ऐसा कोई भी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती है या खरीदना गैर कानूनी है। पर क्योंकि लैंड और रेवेन्यू का जो मामला है वैसे भी स्टेट्स के अंडर में आता है और स्टेट्स ही ऑपरेट करते हैं अपने अपने राज्यों के लैंड को, रेवेन्यू को, डिपार्टमेंट को। और भारत के मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर स्टेट में SC/ST लैंड को लेकर के कानून बना हुआ है, और SC/ST लैंड को लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं भारत के राज्यों की सरकारें, क्योंकि सरकारों के हिसाब से, या पहले कहा भी जाता था कि जो दलित हैं, महादलित हैं, हरिजन भी कहा जाता है कहीं पे, या आदिवासी जातियां, जनजातियां हैं, ये काफ़ी दबी कुचली जातियां रही। इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया पीछे पास्ट में। पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं होते, इनमें एजुकेशन लेवल जो है, एजुकेशन रेशियो जो है कम है, तो इनको बरगला के, डरा धमका के, इन पे अत्याचार करके, एक्सप्लॉइट करके इनकी ज़मीन गलती से कोई लिखवा ना ले या गलत तरीके से अपने नाम पे ना लिखवा ले, उसको सेफगार्ड करने के लिए SC/ST जो ट्राइब्स हैं, कास्ट्स हैं, उनके इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए हर राज्य ने अपने लेवल पे कोई ना कोई लॉज बनाए हुए हैं ताकि इनकी ज़मीनों को, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। तो दोस्तों, अगर सीधे तौर पे बात करें कि SC/ST की ज़मीन आप आउटराइटली जाके खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, तो दोस्तों प्राइमा फेसाई मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि SC/ST की ज़मीन या लैंड आप आउटराइटली ना खरीदें, नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य इसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए बैठा है, और वो कानून इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि आप जाएंगे कुछ फ़ायदा करने, ज़मीन खरीदने, और आप किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊंगी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पे SC/ST की ज़मीन आउटराइटली खरीदना प्रोहिबिटेड है। हाँ, उनकी ज़मीनें, SC की ज़मीन, शेड्यूल कास्ट की या दलित की ज़मीन एक दलित व्यक्ति खरीद सकता है, या महादलित की ज़मीन एक महादलित या दलित या आदिवासी भी खरीद सकता है। ये लोग आपस में तो खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी ज़मीन जनरल कास्ट यानी कि सवर्ण कैटेगरी के लोग नहीं खरीद सकते हैं। इनफैक्ट जो OBC हैं यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, तो ये ऑल्दो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ी जातियां व जनजातियां हैं, पर फिर भी ये दलित और आदिवासी की ज़मीनें नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो उसके लिए पहले आपको कलेक्टर की या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि DM की परमिशन लेनी होती है, और वो परमिशन भी आउटराइटली नहीं मिलती है, उसके लिए वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे अगर किसी दलित के पास 3 एकड़ से ज़्यादा लैंड है, तो 3 एकड़ से ऊपर जितनी लैंड बन रही है वो उसे बेचना अलाउड है, जिसकी प्रॉपर वेरिफिकेशंस होती है, बहुत स्ट्रिंजेंट और डिटेल्ड वेरिफिकेशंस होती है। सपोज एक दलित के पास 4 एकड़ लैंड है तो वो 1 एकड़ लैंड बेच सकता है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको परमिशन मिल भी गई और बाद में पता चलता है, जब आप सेल डीड करवा लेते हैं, सारा प्रोसेस कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि उस दलित के पास सिर्फ 2.5 एकड़ ही लैंड थी, तो आपकी पूरी सेल डीड कैंसिल हो सकती है,
डिफंक्ट हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है। तो यानी कि खरीदने के बाद, पैसा देने के बाद भी आपकी सेल डीड इनवैलिड होने के चांसेस हाई होते हैं अगर आप दलित या महादलित या फिर आदिवासी की ज़मीन लेते हैं। इनफैक्ट अगर इनकी आपस में भी ये लोग ज़मीन लेते हैं, कोई दलित किसी दलित की या महादलित की या आदिवासी की ज़मीन लेता है या वाइस वर्सा, उस केस में भी इन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर की परमिशन लेनी ही होती है। बट हाँ, वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वहाँ पे परमिशन आसानी से मिल जाती है। बट बिना परमिशन के अगर वो सेल डीड कर लेते हैं आपस में भी, और उनके फैमिली मेंबर, जिसने जो सेलर है उसके फैमिली मेंबर या वो खुद कंप्लेन कर देते हैं कि मुझसे धोखाधड़ी से सेल डीड करवा ली गई है, तो क्योंकि खरीदने वाले ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली थी, तो उसकी सेल डीड कैंसिल हो जाती है। इनफैक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं जिसमें ये बात क्लियर की गई है कि क्योंकि खरीदार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर की परमिशन नहीं ली थी, इसलिए उसकी सेल डीड इनवैलिड मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको SC ST लैंड खरीदने में। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स हैं, ऑल्दो हर जगह आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन तो लेनी ही होती है खरीद बेच से पहले, और ये ओनर्स जो है खरीदार के ऊपर ही होता है कि खरीदने से पहले उसे परमिशन लेनी है। बट लैंड साइज क्या होना चाहिए, उसके बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे आप दलित या महादलित या आदिवासी की कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, लेकिन आवासीय भूमि खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए आपको परमिशन मिल जाती है। कुछ स्टेट्स में तो इनफैक्ट SC ST एक्ट के अंडर या SC ST की जमीन लेने को क्रिमिनल ऑफेंस भी माना गया है, और वहां पे बकायदा आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो जाता है अगर आप प्रॉपर परमिशंस बिना लिए हुए SC ST की लैंड खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की लैंड खरीदनी है, दलित महादलित आदिवासी हरिजन किसी की भी लैंड खरीदनी है, तो आप उस राज्य के लोकल लॉज जरूर वेरीफाई कर लें, डिलीजेंटली वेरीफाई कर लें, और उसका एक एक स्टेप डिलीजेंटली फॉलो करें। उसको किए बिना आपको चाहे लैंड कितनी ही सस्ती मिल रही हो, कितने ही कम दाम में मिल रही हो, कितना ही फायदा दिख रहा हो, उसमें हाथ ना डाले, वही आपकी भलाई है। तो ये था SC ST लैंड से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।